नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। जब से हसन नसरुल्लाह की शहादत की बात सामने आई है, पूरी दुनिया में हिज़्बुल्लाह और उसके लीडरान की फ्रंट लाइन में लड़ने वाले उनके अलग अलग लीडरान के तबसरे चल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा हुआ कि क्या वाकई हिज़्बुल्लाह इतनी मजबूत तंजीम है कि इसराइल भी उससे डरता है। तो इससे हालात में कुछ तफसीलात सामने आई तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों के सामने हिज़्बुल्लाह आखिर कितनी ताकतवर है उसकी तफसीलात रखूं, वॉइस ऑफ अमेरिका के शुक्रिया के हवाले से। नाज़रीन गिरामी, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूंगा। महीने का आगाज़ भी हो चुका है। जिनके वादे हैं वो अपने वादों को पूरा करें। नाज़रीन, एक साल से जारी झड़पों के बाद इसराइल और लबनानी अस्करियत पसंद तंजीम जालिम दहशतगर्द सेहनी दरिंदे इसराइल के दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हुई, जिसके बाइस बाकायदा जंग का ख़तरा इस वक्त पैदा हो चुका है। बल्कि कहा जा सकता है कि जंग का आगाज़ शुरू हो चुका है और ये धीरे धीरे पूरे मशरिक़ वस्ता में मौजूद अरब ममालिक को अपने लपेट में लेगा। इसराइल को लबनान में हिज़्बुल्लाह की सूरत में गज़ा में हमास के मुकाबले में बहुत ताकतवर हरीफ का सामना है। ईरान के हिमायत याफ्ता हिज़्बुल्लाह को खित्ते की मजबूत तरीन प्यारा मिलिट्री फोर्स समझा जाता है। हिज़्बुल्लाह के पास जदीद हथियार हैं, जिसमें हदफ को निशाना बनाने वाले रॉकेट्स, ड्रोन्स भी शामिल हैं। तंजीम का कहना है कि वो इसराइल के तमाम हिस्सों को निशाना बना सकती है। इसराइल के साथ हालिया मुसल्लह झड़पों में हिज़्बुल्लाह ने बतदरीज नए हथियार और जदीद गोला बारूद का इस्तेमाल किया। हालिया तनाज़े में हिज़्बुल्लाह ने इब्तिदा में टैंक शिकन मिसाइल और रॉकेट फायर किए थे, ताहम बाद में उसने धमाका खेज मवाद ले जाने वाले ड्रोन्स और ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल भी पहली बार इस्तेमाल किए। और हमने उसके जो नुकसानात हुए अलग अलग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने दिखा चुके हैं, जो वक्तन फ़वक्तन हम तक उसकी तस्वीरें और वीडियोस जो पहुंचती हैं। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का कहना था कि ये ड्रोन्स मकामी सतह पर तैयार किए गए हैं और उनके पास इसकी बड़ी तादाद मौजूद है। इसराइल के अंदाज़ों के मुताबिक हिज़्बुल्लाह के पास 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइल हैं। हिज़्बुल्लाह को गुज़िश्ता हफ्ते उस वक्त बड़ा धचका लगा था जब लबनान में हज़ारों कम्युनिकेशन डिवाइसेस अचानक एक साथ फटने के वाक़यात पेश आए। ये धमाके लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में हुए थे, जिनमें 39 अफराद हलाक और 3000 से ज़ायद शहरी ज़ख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह इन हमलों के लिए इसराइल को जिम्मेदार करार देती है। हिज़्बुल्लाह के मुसल्लह तनाज़ात का माजी देखा जाए तो उसने 2006 में इसराइल के साथ होने वाली जंग में अपनी भरपूर अस्करी ताकत का मुजाहिरा किया। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल से 2 फौजियों को अगवा और 8 को कत्ल कर दिया था। इस वाक़े ने इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जंग को जन्म दिया, जो 5 हफ्तों तक जारी रही थी। इस तनाज़े के दौरान हिज़्बुल्लाह ने इसराइल की तरफ हज़ारों रॉकेट दागे, जिस पर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की। इस लड़ाई में लबनान में 1200 अफराद जान से गए, जबकि 158 इसराइली हलाक हुए, जिसमें ज़्यादातर फौजी थे। हिज़्बुल्लाह की अस्करी ताकत उस वक्त बढ़ी जब उसके जंगजुओं को शाम में तैनात किया गया। शाम खित्ते में ईरान का एक और इत्तेहादी है और हिज़्बुल्लाह की तैनाती का मकसद शामी सदर बशर अल असद की बागियों के खिलाफ लड़ाई में मदद करना। ये बागी ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं और सैयद हसन नसरुल्लाह ने 2021 में कहा था कि तंजीम में 1 लाख जंगजू मौजूद हैं। ईरान की जानिब से हिज़्बुल्लाह को हथियार और रकम दी जाती है। अमेरिका का अंदाज़ा है कि ईरान ने हालिया बरसों में अपने सालाना करोड़ डॉलर उसके लिए मुख्तस किए हैं।
हिजबुल्लाह का गजा में हमास और एक फिलिस्तीनी अस्करी ग्रोह इस्लामिक जिहाद से गहरा ताल्लुक है। हिजबुल्लाह का दावा है कि वो 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी मुजाहमत की क़यादत के साथ बराह रास्त राब्ते में थी। ये वही दिन है जब हमास के जंगजुओं ने गजा से इसराइल पर एक गैर मामूली हमला किया था। इस हमले के बाद शुरू होने वाली इसराइल हमास जंग में इसराइल में 1200 अफराद हलाक हुए और 250 शहरियों को यरगमाल बना लिया गया। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल की गजा पर जवाबी बमबारी में 41,000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए, जिनमें निस्फ से ज़ायद बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं, जबकि इसराइल का दावा है कि इस तादाद में अस्करियत पसंद भी शामिल हैं। 7 अक्टूबर के बाद से हिजबुल्लाह इसराइल में सरहद पार से कई मरतबा फायरिंग का तबादला किया। हमास और इस्लामिक जिहाद जो लबनान में मौजूद है, उन्होंने भी पहली मरतबा लबनान से इसराइल पर हमला किया। इन हमलों में 10 अक्टूबर को इस्लामिक जिहाद की जानिब से सरहद पार से इसराइल में दरअंदाजी भी शामिल है। हिजबुल्लाह मशरिक़ वस्ता में दीगर ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रोहों के लिए हिमायत और तहरीक का जरिया रही है। इसने इराक में मुसल्लह ग्रोहों को तरबियत दी और वहाँ लड़ाई में भी हिस्सा लिया। सऊदी अरब का कहना है कि हिजबुल्लाह यमन में ईरान की इत्तेहादी हूथियों की हिमायत में भी लड़ी, अलबत्ता हिजबुल्लाह उसकी तरदीद करती है। सन 1975 से 1999 तक लबनान में खाना जंगी जारी रही। इसी असना में 1982 में ईरान की सिपाह पासदारान इनकलाब ने हिजबुल्लाह की बुनियाद रखी। ईरान की उन कोशिशों का हिस्सा था कि 1979 की इस्लामी इनकलाब के खित्ते में फैलाए और 1982 में लबनान पर इसराइल के हमले के बाद इसराइली अफवाज का मुकाबला करे। हिजबुल्लाह ने ईरान की शिया नजरियात को अपनाया और लबनान के शिया मुसलमानों को अपनी तंजीम में भर्ती किया। वक्त के साथ साथ हिजबुल्लाह एक ग्रुप से एक बड़ी मुसल्लह कुव्वत बन गई, जिनका लबनान की रियासत पर बड़ा असर व रसूख हुआ। हिजबुल्लाह का असर रसूख उसके जदीद हथियारों और लबनान की कई अहल तशय्युअ कम्युनिटी की हिमायत से है, जो कहते हैं कि हिजबुल्लाह लबनान का इसराइल से दिफा करती है। लबनान में खाना जंगी के बाद जहां दीगर ग्रोह गैर मुसल्लह हुए, वहीं हिजबुल्लाह ने अपने हथियार इसराइली फोर्सेस के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल किए और बरसों की गोरिल्ला जंग के बाद 2000 में इसराइल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अलबत्ता लबनान की जमातें हिजबुल्लाह की मुखालिफत करती हैं। उनका कहना है कि इस ग्रुप ने रियासत को कमज़ोर किया। तंजीम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने लबनान को एक तरफा तौर पर मुसल्लह तनाज़ात में घसीटा। हिजबुल्लाह 2005 में शाम की जानिब से लबनान से फोर्सेस के इनक़िला के बाद वाज़े तौर पर लबनान की सियासत में उभर कर सामने आई। साल 2005 में शाम के साबिक़ वज़ीर आज़म रफ़ीक़ अल हरीरी को कत्ल कर दिया गया था। उन्हें मुल्क में सऊदी असर रसूख की अलामत समझा जाता था। इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता एक अदालत ने हिजबुल्लाह के 3 अरकान को उनकी गैर हाजिरी में कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई। अलबत्ता हिजबुल्लाह ने अपनी किसी भी किरदार से इनकार करते हुए अदालत को दुश्मनों का आलयकार करार दिया। सन 2008 में हिजबुल्लाह उसके लबनानी सियासी मुखालिफिन के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश एक मुख्तसर तनाज़े में तब्दील हो गई। हुकूमत की जानिब से तंजीम के अस्करी मवासलाती नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के अज़्म के बाद हिजबुल्लाह के जंगजुओं ने बैरूत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। बाद 2016 में हिजबुल्लाह की इत्तेहादी मसीही सियासतदान मिशाल आउन लबनान के सदर बन गए। वाज़ेह रहे कि लबनान के फ़िरक़ावाराना सियासी निज़ाम में सदारत एक मेरोनाइट मसीही के पास होती है। दो साल बाद यानी 2018 में हिजबुल्लाह और उसके इत्तेहादियों ने पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल कर ली, लेकिन 2022 में अक्सरियत ख़त्म हो गई, मगर ग्रुप ने अपने सियासी असर व रसूख का इस्तेमाल जारी रखा। साल 2020 में बैरूत की बंदरगाह पर खौफनाक धमाके से दारुल हुकूमत लरज़ उठा। इस मामले पर एक जज की जानिब से तहक़ीक़ात के दौरान हिजबुल्लाह की इत्तेहादियों से सवालात किए गए, जिस पर तंजीम ने जज के खिलाफ एक मुहिम चलाई। बाद इस मामले ने 2021 में बैरूत में मुहलिक तसादुम को जन्म दिया। गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में हमास की इसराइल पर हमले के बाद गजा में जारी जंग के बाद से हिजबुल्लाह और इसराइल फिर एक दूसरे के सामने हैं। हसन नसरुल्लाह को हिजबुल्लाह की शनाख्त समझा जाता है। 1960 में बैरूत के एक पसमानदा कस्बे बुर्ज हम्मूद के शिया खानदान में पैदा हुए हसन नसरुल्लाह। बाद उनका खानदान जनूबी लबनान मुंतकिल हो गया।
नसरुल्लाह ने दीनी तालीम हासिल की और बादज़ा अमल तहरीक का हिस्सा बन गए, जो हिज़्बुल्लाह से कबल अहले तशय्युअ की सियासी और मुसल्लह तंजीम थी। इसराइल की जानिब से 1992 में हिज़्बुल्लाह के सरबराह के कत्ल के बाद हसन नसरुल्लाह उसके सरबराह बने। साल 2006 की जंग में इसराइल के जनूबी लबनान से इनखला के बाद हसन नसरुल्लाह बहुत मकबूल हुए और लबनान से बाहर शाम और कई अरब ममालिक में उनकी तस्वीर भी फ़रोख्त होने लगी। ताहम उन्हें बहुत से लबनानी तनकीद का निशाना बनाते हैं कि वो उनके मुल्क को ईरान जैसा बनाना चाहते हैं। हसन नसरुल्लाह को एक अमलियत पसंद रहनुमा भी तस्वुर किया जाता था, जो वक्त के साथ साथ सियासी समझौतों को भी तस्लीम कर लेते थे। वो इसराइल की जानिब से कत्ल किए जाने के खदशे की बिना पर गुज़श्ता कई बरसों से रूपोश थे और नामालूम मकामात से तकारीर किया करते थे। लबनान के सिक्योरिटी हुक्काम और मगरबी इंटेलिजेंस का कहना है कि हिज़्बुल्लाह से मुंसलिक ग्रोहों ने 1980 की दहाई में मगरबी सिफारत खानों अहदाफ पर खुदकश हमले किए और मगरबी बाशिंदों को अगवा किया। उनमें से ग्रुप इस्लामिक जिहाद, जिसका फिलिस्तीनी तंजीम से ताल्लुक नहीं, के बारे में ख्याल किया जाता था कि इसकी क़यादत हिज़्बुल्लाह के आला कमांडर इमाम मुगनिया कर रहे थे और इमाम मुगनिया साल 2008 में शाम में कार बम धमाके में मारे गए। इसके अलावा 1983 में बैरूत में अमरीकी बहरिया के हेडक्वार्टर्स को खुदकश धमाके से तबाह कर दिया गया था। धमाके में 241 सर्विसमैन हलाक हुए। इसी साल अमरीकी सिफारत खाने पर भी एक खुदकश हमला हुआ। अमरीका ने इसका जिम्मेदार हिज़्बुल्लाह को ठहराया। सन 1983 में बैरूत में फ्रांसीसी बैरक्स को भी एक खुदकश हमलावर निशाना बनाया, जिसमें 58 फ्रांसीसी छाता बरदार मारे गए। इन हमलों और गमालों का हवाला देते हुए हिज़्बुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह ने 2022 में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि यह सब छोटे ग्रोहों की जानिब से किया गया, जिनका हिज़्बुल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका समेत कई मगरबी ममालिक हिज़्बुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार देते हैं। सऊदी अरब समेत कई अमरीकी इत्तेहादी खलीजी रियासतें भी हिज़्बुल्लाह के बारे में यही राय रखते हैं। यूरोपियन यूनियन ने हिज़्बुल्लाह के अस्करी विंग को दहशतगर्द ग्रुप करार देते हैं, लेकिन इसके सियासी विंग को नहीं। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से हिज़्बुल्लाह किस तरह मुतनाज़ रही और किस अंदाज में वो ताकत और मजबूत बनती गई, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने मुख्तसरन वॉइस ऑफ अमेरिका के हवाले से जो सामने आई हैं, वो हमने सामने रखने की कोशिश की है। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।